अस्सलाम वालेकुम, सुनो न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। मैं हूं माहम जाहिद और मैं हूं आयशा जुल्फिकार। सबसे पहले हेडलाइन। मुल्क को तरक्की के रूट पर डालने के लिए मुआशी बहाली का कौमी प्लान तैयार। गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत काउंसिल का पहला इजलास। आर्मी चीफ, वज़ीर आला, वफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। एलामिया के मुताबिक प्लान का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करना है। आर्मी चीफ का भी मईशत की बहाली का आज़म। कहा, हुकूमत के प्लान पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत करते हैं। इसे पाकिस्तान को अक़वाम आलम में जायज मकाम पर वापस डालने की बुनियाद समझते हैं। चीनी क़यादत ने जो पाकिस्तान की बेमिसाल मदद की है फाइनेंशियल, और जो हमारे जो कर्ज़ाजात थे उनको, चाहे वो कमर्शियल हैं या सॉवरन हैं, उनको जिस तरह उन्होंने रिन्यू किया है, ये एक बेमिसाल दोस्ती का, लाजवाल दोस्ती का एक बेहतरीन नमूना है। वजीर आजम एक बार फिर IMF मुआहिदे में ताखीर पर बोल पड़े। चश्मा 5 न्यूक्लियर प्लांट की तामीर की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। खिताब में कहा, शराइत पूरी करने के बावजूद गैर मामूली देर हो रही है। चीन एक बार फिर हमारे रेस्क्यू के लिए सामने आया। हालिया हफ्तों और महीनों में बेमिसाल माली मदद की। सियासी हरीफों को सख्त लहजे में पैगाम। कहा, गुज़श्ता साल सियासी हलचल मचाकर मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें की गईं। हम पर अमरीका नवाज हुकूमत का इल्जाम लगाया गया। 9 मई को इनकी मुल्क दुश्मनी इंतहा को पहुंच गई। सियासी हलचल मचाई गई कि पाकिस्तान को डिरेल किया जाए, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए। साजिशें की गई और अमेरिका नवाज हुकूमत का इल्ज़ाम लगाया गया। अदम एतमाद के बाद एक ऐसी हुकूमत जो मुल्क की तबाही का बायस बन रही थी, जो मुल्क की मुआशियत को तबाह कर रही थी, उसके ख़िलाफ़ एक आइनी और कानूनी तरीके से अदम एतमाद हुआ। और उसके बाद आपने यानी बदतरीन मुआशी हालात में हुकूमत की बागडोर संभाली। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की साबिक हुकूमत पर कड़ी तनकीद। तकरीब से खिताब में बोले, मुल्क की तबाही का बायस बनने वाली PTI हुकूमत को आईनी तरीके से हटाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। जब भी तरक्की शुरू होती है, 12 अक्टूबर जैसे वाक़यात शुरू हो जाते हैं। तरक्की का अमल 2018 से शुरू होगा। बदतरीन कश्ती हादसा यूनान के लिए बड़ा सवाल। यूनानी कोस्ट गार्ड्स वाक़े पर बयानात बदलने लगे। मामला नए रुख पर चल पड़ा। अहलकारों को हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक सख्त सवालात का सामना। मज़ीद 3 अफराद की लाशें मिलने के बाद हलाकतें 81 हो गईं। यूनानी हुकाम ने आलमी दबाव पर हथियार डाल दिए। कोस्ट गार्ड्स ने तारिकीन वतन की तलाश के लिए दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ को तुर्क सदर का टेलीफोन। रजब तैयब एर्दोआन का यूनान कश्ती हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ताज़ियत और हमदर्दी के जज्बात पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੇੜੇ ਦੀ ਫੱਟੀ ਭੰਨ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪਿਆ ਉੱਡਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਬਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਇਰਫਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਕਾਏ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੇੜੇ ਦਾ। 12 ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਲੀਬੀਆ ਖੜਨੇ ਦਾ ਤੇ 12 ਅੱਗੋਂ ਸੀ। यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वालों की हौलनाक दास्तान। गुजरात के रिहायशी अजमतुल्लाह ने भाई की आप बीती सुना दी। कहा, कश्ती डूबने के बाद लकड़ी का तख्ता तोड़कर भाई ऊपर आया। बड़ी कोशिशों के बाद हेलीकॉप्टर से उसे रेस्क्यू करके दूसरे बहरी जहाज पर मुंतकिल किया गया।
इंसानी स्मगलर ने यूरोप ले जाने के लिए 24 लाख रुपए मांगे, 12 लाख रुपए दे चुके हैं। अब जिंदगी में दोबारा मिल पाएंगे या नहीं? यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद के लवाहिकीन की जिंदगी कर्ब में मुब्तला। गुजरात के टैक्सी ड्राइवर मखदूम का अब तक कुछ पता न लग सका। मानावाला का 5 बहनों का इकलौता भाई बिलाल भी लापता, लवाहिकीन गम से निढाल। सुहाने ख्वाब दिखाकर जिंदगियां दांव पर लगाने वालों के गिर्द शिकंजा कस गया। यूनान कश्ती हादसे के गिरफ्तार मुल्जिमों की तादाद 6 हो गई। इंसानी स्मगलर मुमताज अराई बिहाड़ी से पकड़ा गया। मुल्जिम से सानहे के दूसरे मरकजी मुल्जिम असलम का मोबाइल बरामद। लाहौर से इंसानी स्मगलर तलहा शाहजेब का वालिद आबिद हुसैन गिरफ्तार। मुल्जिम ने मुतासिरा फैमिली से पैसे वसूल किए थे। मुल्जिम तलहा शाहजेब का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। वज़ीर आज़म का पुलिस के शहदा को खिराज तहसीन। इस्लामाबाद पुलिस लाइंजामत यादगार पर हाजिरी। खिताब में कहा, चेयरमैन पीटीआई मुझे 4 साल जेलों में घुमाते रहे, सबूत थे तो सामने ले आते। गुज़श्ता 1 साल पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश और साजिशें की गयी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, 9 मई वाक़यात की पूरी कौम ने मजम्मत की। पुलिस शहदा की फैमिलीज की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। देखिए, मेरे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। मैं जिंदगी में तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रखे, ना सियासत में तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। आपने एक सियासी गुफ्तगू है जी। आपने नायब सदारत छोड़ दी कि नायब सदारत में पिछले 6 महीने से बता रहा हूँ कि मैंने कभी पार्टी का ओहदा नहीं रखा था, और मैंने उस वक्त भी कह दिया था कि मैं जब नई लीडरशिप आएगी तो मैं पार्टी का ओहदेदार नहीं रह सकता। नून लीग से खफा रहनुमा की लंदन हाजिरी। शाहिद खाकान अब्बासी की लीगी कायद नवाज शरीफ से अहम बैठक। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। अब्बासी कहते हैं, नून लीग या नवाज शरीफ से कोई इख्तलाफात नहीं। मियां साहब को कहा था, जब आप क़यादत तब्दील करेंगे तो मेरा पार्टी के किसी ओहदे पर रहना मुमकिन नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने तफ्तीशी की इस्तदा पर फैसला जारी कर दिया। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर समेत दीगर के भी वारंट जारी। मुल्जिमान के खिलाफ थाना नसीराबाद और मॉडल टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखे हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पीटीआई और दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। भागो भागो, पुलिस न पकड़ ले। जमानतें खारिज होने पर असद उमर और शाह महमूद कुरैशी अदालत से एक ही गाड़ी में चल निकले। असद कैसर समेत तीनों रहनुमाओं के खिलाफ थाना तरनोल में हंगामा आराई के दर्ज मुकदमे में जमानत खारिज। एडिशनल सेशन जज ने केस पर फैसला सुनाया। परवेज इलाही के लिए एक तरफ रिलीफ तो दूसरी तरफ तकलीफ। गैर कानूनी भर्तियों के केस में जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। एंटी करप्शन अदालत का 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। FIA ने साबिक वजीर आला के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। काबीना ने आज 462 बिलियन का एक्सपेंडिचर ऑथराइज किया है 1 जुलाई से लेके 31 अक्टूबर तक। जो फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे 30% जो कि है सैलरी में इंक्रीज़ जो है ग्रेड 17 से लेके ग्रेड 22 तक, वो हमने अडॉप्ट की है। ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 16 तक 35% का वो हमने अडॉप्ट किया है, और 17.5% पेंशन हमने बढ़ाया है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35%, पेंशन में 17.5% इजाफे का ऐलान। निगरान काबीना ने 4 माह के लिए 462 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। मजदूर की माहाना उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। तरक्याती बजट की मद में 112 अरब रुपए मुख्तस। तवानाई के शोबे से पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। लकी मरवत के इलाके बेचनी में तेल और गैस के बड़े जखायर से तवानाई की पैदावार शुरू।
फील्ड रोजाना 100 बैरल तेल पैदा करेगी। तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख मकफिट गैस नेशनल ग्रिड में शामिल की जाएगी। मंसूबे से सालाना 17 करोड़ 60 लाख डॉलर की बचत होगी। मंसूबे की तकमील और कामयाबी के लिए पाक फौज ने भरपूर सिक्योरिटी फराहम की। बड़ी ईद पर कितनी छुट्टियां होंगी? विफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया, हफ्ते में 5 दिन खुले रहने वाले दफातर सिर्फ 2 रोज के लिए बंद रहेंगे। 6 दिन काम करने वालों को 3 दिन छुट्टी मिलेगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान का एक और दुश्मन मारा गया। जमात अल अहरार और टीटीपी का अहम कमांडर हलाक। दहशतगर्द कमांडर सरबकफ महमद की मौत इंतहाई पुरअसरार हालात में हुई। दहशतगर्द तंजीमों के अंदरूनी इख्तलाफात इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुके। सरबकफ को जहर दिए जाने की इतलात सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही। मेयर का इम्तहान पास, अब चेयरमैन के लिए मैदान में उतरेंगे। मुर्तजा वहाब बल्दियाती इलेक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट साउथ से इलेक्शन लड़ेंगे। डिप्टी मेयर सलमान मुराद मलीर से चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। टिकटॉकर हरीम शाह लीक वीडियोस केस मुलजिमा संदल खटक की दरखास्त जमानत मंजूर। वकील ने दलाइल दिए, हरीम शाह की वीडियोस नहीं बनाई। संदल खटक के मोबाइल फोन से भी कुछ नहीं मिला। पीपल्स बस सर्विस टेक्नोलॉजी के मैदान में कदम और आगे। 22 जून से मेट्रो बस के लिए ऐप शुरू करने का ऐलान। शर्जील मेमन की ज़रिए सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। सारिफीन ऐप से ऑनलाइन बुकिंग, रूट, किरायों और दीगर जरूरी मालूमात हासिल कर सकेंगे। जून तक गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में पारा 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान। शहरियों को गर्मी से बचाव की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।